इस वीडियो के अंदर जो है ना मैंने आपको टेस्ट एंड डीबग तक सारा डिटेल में पढ़ा दिया। यानी जब हम प्रोग्राम की जो प्रॉब्लम है उसको जब सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको टोटल 9 जो स्टेप्स हैं वो बताए थे, जिसमें से जो है ना वो 6 मैं पढ़ा चुका हूँ। अब 7 है इम्प्लीमेंट प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप लागू करते हो, यानी जहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है आपने, अगर बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया तो बैंक के लिए आप बैंक में जाके इंस्टॉल करोगे। अगर किसी कंपनी के लिए बनाया तो आप कंपनी में इंस्टॉल करोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप उस साइट पे यानी उस जगह पे जाके मशीन में उस प्रोग्राम को आप इंस्टॉल कर देते हो। जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया आप वहाँ पर आप उसको क्या करते हो, इंस्टॉल कर देते हो। यानी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन, या प्रोग्राम के अंदर कोई गलती नहीं रहती, कोई बग नहीं रहता। आप टेस्ट एंड डीबग जो इससे पिछले वाला आर्टिकल है वो सारा क्लियर कर लेते हो, तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। तो डेफिनेटली जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसमें काफ़ी दफ़ा आप उसको अपडेट भी करते हो और मेंटेन भी करते हो। यानी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम मेंटेन करते हैं। जो मेंटेन है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग का मतलब ये है कि जब तक जिस सॉफ्टवेयर को आपने डिज़ाइन किया है, जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने डिज़ाइन किया है, वहाँ पे आप मेंटेनेंस करते ही रहोगे और अपडेट करते रहेंगे। यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपने जो है वो फॉर एग्जांपल वो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स उसमें 10 है। आप जब उसको अपडेट करते हो तो हो सकता है आपने आप 20 फाइल्स कर दी है, यानी फाइल्स की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है, कैपेसिटी बढ़ा दी है, यानी 10 से आपने 20 कर दी है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हमने प्रोग्राम को अपडेट किया, यानी उसके अंदर नई चीज़ें डाल दी हैं। अपडेशन भी पुरानी चीज़ों को आपने ख़त्म किया है और उसके अंदर आपने नई चीज़ें जो है ना वो रख दी हैं। और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने जो जो प्रोसेस किया, यानी प्रोग्राम के अंदर आपको जो बग्स आए, आपने जो आइडेंटिफिकेशन निकाली, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहला जो स्टेप है इसका, और फिर लास्ट तक सारा का सारा आप स्टार्ट से एंड तक डॉक्यूमेंटेशन में लिख देते हैं। यानी एक तरह की आप एक जो है ना वो सीवी बना लेते हो कि आपने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया। तो जितने बग्स थे उनको रिमूव किया, या बग नहीं था उसको आपने रिमूव नहीं किया, तो ये सारा यानी डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम स्टार्ट से एंड तक आप कंप्लीटली बताते हो। या फिर डेली बेसिस पर भी आप चेक करते हो कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आ रहा। यानी आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि आप रोल नंबर एंटर करो तो जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाए। अब आप रोल नंबर फॉर एग्जांपल 17 पुट कर रहे हो और 17 पे जो स्टूडेंट है वो अली है, तो इसका जो रिकॉर्ड है ना वो हमारे पास आ जाना चाहिए। अगर इसका रिकॉर्ड आ जाएगा इसका मतलब आपने पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो आपने वेल डिज़ाइन किया है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको ये बताई थी कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को, पेचीदा को सिंपल फॉर्म में लाते हो। फिर इसके 9 जो स्टेप्स थे वो 1 बाय 1 मैंने आपको सारा जो है वो समझा दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल जो है वो टच कर सकते हो। थैंक यू।